हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC। अपनी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.4। तो जो 8.4 है, वैसे अपनी जो 8 एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि अपने जो डेरिवेटिव्स के हैं उनके क्या क्या यूजेस है ना। तो इस एक्सरसाइज में जो है इसमें भी क्या करेंगे हम? वही डिफरेंशिएशन के यूज से अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो इसमें हमें क्या करना है? अप्रोक्सीमेशन करना है। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो अगर कोई भी वैल्यू रूट में है या क्यूब रूट में है, ठीक है, जैसे देखो मान लो 64 है। क्या है? 64 और इसकी पावर है 1/3। कितनी है? 1/3। तो हमें पता है सिंपल सा कि ये किसका क्यूब रूट है? ये है 4 का क्यूब रूट। कितने का है? 4 का क्यूब रूट। जैसे 36 है अंडर रूट, तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 6। ठीक है, या फिर 125 का अंडर रूट है, इसकी वैल्यू कितनी है? जितनी भी हो वो। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये मतलब 5 का क्यूब, या कि क्यूब रूट है कितने का? 5 का। ठीक है, 5 का क्यूब रूट कितना होता है? मतलब 125 का क्यूब रूट होता है 5। ये वैल्यू तो हमें निकाल सकते हैं हम सिंपली। लेकिन अगर अपने पास आ जाए क्या? मान लो आ जाए 38 का अंडर रूट, ठीक है, या फिर आ जाए 50 का अंडर रूट, या फिर कोई भी ऐसी वैल्यू, ठीक है, जिसका परफेक्ट क्या नहीं निकाल सकते हम? रूट नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमें पता है कि 36 होता है 6, तो इसका जो वैल्यू होगी वो 6 पॉइंट समथिंग होगी। क्या होगी? 6 पॉइंट समथिंग होगी। ऐसे ही अपने पास मान लो आ जाए √26, तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 पॉइंट समथिंग होगी। ठीक है, तो हमें जो 5 पॉइंट समथिंग है उसकी ही वैल्यू फाइंड करनी है। वो भी अप्रोक्सीमेट होती है ना, वो परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि इनके जो परफेक्ट निकालना बहुत मुश्किल है। बिना कैलकुलेटर के यूजेस से हम इनको फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन हम डिफरेंशिएशन के यूजेस से इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या वैल्यू फाइंड करेंगे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखो उसके लिए हमें अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है किसी भी वैल्यू के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? y प्लस में डेल्टा y इक्वस टू होता है x प्लस में डेल्टा x। क्या है? डेल्टा x। ठीक है, ये यूज करना है। लेकिन ये यूज करने से पहले हमें इसमें क्या पता होना चाहिए? y क्या है, डेल्टा y क्या है, x क्या है और डेल्टा x क्या है। देखो x और जो डेल्टा x है ना, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, यानी कि हमें एक अलग फॉर्म में गिवन होंगे, वहां से हम x और डेल्टा x ले सकते हैं। y भी हमको क्वेश्चन में ही गिवन होगा। अब बात करते हैं डेल्टा y की। डेल्टा y क्या होता है? डेल्टा y जो होता है वो होता है dy अपॉन में dx मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x। ये है डेल्टा y का फॉर्मूला, यानी कि जो हमें y गिवन है उसका हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जो आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे? डेल्टा x से, यानी y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, उससे मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा x। डेल्टा x में एग्जांपल कराऊंगा, बता दूंगा x और डेल्टा x कैसे हम करेंगे। ठीक है, और ये है डेल्टा y। तो हमें ये दो चीज, सबसे पहले ये दो चीज लर्न होना जरूरी है कि डेल्टा y चाहो तो यहां कुछ ऐसे भी कर लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसे भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो क्या है? 0 के अप्रोक्सीमेट ही होती है हमेशा। क्यों होगी? कि देखो जो गिवन होगा ना वो हमें y की वैल्यू होगी।
तो और जो उसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है, देखो जितना y में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा ना, वो x के रेस्पेक्ट में ही इंक्रीजमेंट होगा। किसके रेस्पेक्ट में? x के, क्योंकि ये जो x और डेल्टा x हैं, है ना, इसमें जो डेल्टा x की जो वैल्यू होगी उतना ही इंक्रीजमेंट किस में होगा, यानी चेंजेस किस में होगा, y की वैल्यू में चेंजेस होगा। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ थ्योरेटिकल है। देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स बी ए इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, लेट डेल्टा x डिनोटेड ए स्मॉल इंक्रीजमेंट इज x, वेयर इज द इंक्रीजमेंट इन y करस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीजमेंट ऑफ x। जो इंक्रीजमेंट ऑफ जो y है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग होती है इंक्रीजमेंट ऑफ द x, है ना, y की इंक्रीजमेंट करस्पॉन्डिंग होती है इंक्रीजमेंट ऑफ x के यूजेस से। क्लियर? तो हमें डेल्टा y फाइंड करनी है, कैसे, dy अपॉन dx और डेल्टा x से। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से मैं सॉल्व कराता हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो है देखो इसमें ऐसी थ्योरी ज़्यादा है नहीं, इसलिए हमें क्वेश्चन जब करेंगे ना तो ही अच्छे से समझ में आएगा कि x क्या है, डेल्टा x क्या है ना, y क्या है, डेल्टा y क्या है। क्लियर? तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो मैं एग्जाम्पल से सॉल्व कराता हूं। ये बस दो चीज हैं आपको जो लर्न करनी है। ये अगर किसी भी वैल्यू का हमें क्या फाइंड करवा रहा है, एप्रोक्सीमेशन फाइंड करवा रहा है, तो एप्रोक्सीमेशन इससे फाइंड होगा और यहां इसकी वैल्यू ऐसे फाइंड होगी। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं एप्रोक्सीमेशन एग्जाम्पल्स। तो अच्छे से समझने एग्जाम्पल समझ लिए तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखो, यूज द डिफरेंशियल टू एप्रोक्सीमेट रूट 6। कितना है? रूट 26। अपने पास एग्जाम्पल नंबर है 23, जिसमें हमें करना है रूट 26 का एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो करना है वो कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, केवल इसको x लेट करना है y के इक्वल में। ठीक है, कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू में x अंडर रूट। ठीक है, भाई हमें y मैंने आपको बोला था, देखो हमें करना क्या है, y फाइंड करना है और डेल्टा y फाइंड करना है इक्वल में x प्लस में डेल्टा x। इसके यूज से हम एप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको y किया। ठीक है, ये जो है इसको क्या कर लिया, x, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन, dy अपॉन में dx। रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, चाहे तो हम रूट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। ये निकल के आ गया dy अपॉन में dx। ठीक है, अब बात करते हैं x और डेल्टा x की। किसकी बात करते हैं, x और डेल्टा x। इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो इसमें से हम ये जो 26 है ना, इसको 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। कितने पार्टों में, 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे और उसमें से एक वैल्यू होगी डेल्टा x और एक वैल्यू होगी x वाली होती है बड़ी और डेल्टा x वाली होती है छोटी वैल्यू। ठीक है, अब हम इसे कैसे 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे, हम ये चीज देखेंगे क्या लगा हुआ है, यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है। तो 26 के अप्रोक्स में, यानी कि आसपास में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका परफेक्ट अंडर रूट निकलता हो, तो वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है 25। ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। तो x जो होगा, क्या होगा, x जो होगा वो तो हो जाएगा 25 और जो डेल्टा x हो जाएगा वो क्या बचेगा, फिर 1 बचेगा। भाई देखो 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, हो जाएगा। तो क्वेश्चन से हमें ये देखना है, अगर यहां ऐसा कोई और नंबर होता तो उसके भी हम यही देखते, अगर रूट में नंबर है तो कि किसका परफेक्ट रूट नंबर है, तो इसके आसपास वाला परफेक्ट नंबर, फिर जितना वो बच जाता है वो डेल्टा x होता है। ठीक है, तो
ये तो क्या आ गए अपने पास x और डेल्टा x। अब हमें क्या चाहिए डेल्टा y। ठीक है, तो डेल्टा y आप लोगों को मैंने बता दिया क्या होता है, डेल्टा y इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू में डेल्टा x। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या है 1 है, तो डेल्टा y कितना आ जाएगा 1/2√x इंटू में 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। होंगे क्या, नहीं होंगे। ठीक है, डेल्टा x और d ये क्या है x, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2√x और x की वैल्यू अपनी कितनी है 25। तो यहां जाएगा 25 रूट में यानी कि 5। कितना जाएगा 5। तो 1/2 इंटू 5 कितना आ गया 10 यानी कि 0.1। कंप्लीट वैल्यू निकालिए। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये फाइंड कर ली अपन ने 1/2√x। तो 1/2 डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 है और यहाँ रूट एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 25 है, तो यहाँ x की वैल्यू 25 पुट की, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10, ये आ गया 0.1। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आई है अपने पास डेल्टा y की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले इसको हमने x लेट किया 26 को रूट में, y इक्वल्स टू में डेल्टा x डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने इसे 2 पार्टों में ब्रेक किया, एक तो x और एक डेल्टा x। उसे हम कैसे करेंगे वो मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। अब हमें पता है डेल्टा y इक्वल्स टू क्या होता है डी वाई अपॉन में डी एक्स और डेल्टा x। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहां से पुट की, डेल्टा x की वैल्यू यहां से पुट की और x की वैल्यू यहां से पुट की और सॉल्व कर दिया, डेल्टा y की वैल्यू आ गई। अब हम वहां आ जाते हैं, कहां, इधर y प्लस में डेल्टा y इक्वल्स टू है x प्लस में डेल्टा x। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर रहे हैं। तो y की वैल्यू है रूट x, ये हमने किया था ना, y की वैल्यू क्या है रूट x और x की वैल्यू है 25, तो यानी कि रूट में 25 प्लस में डेल्टा y की वैल्यू क्या है 0.1 इक्वस टू में x प्लस में डेल्टा x यानी कि 25 प्लस में 1। ठीक है, 25 अपॉन में 1। तो अब देखो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी कितनी 5, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू अपने पास 5 आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। तो x प्लस में डेल्टा x और डेल्टा x, तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इनकी पावर क्या है, इसके ऊपर यही तो है ये, तो इसके ऊपर क्या है रूट है, तो रूट की जगह हम 1/2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 1/2, क्योंकि यहां जैसा है ना वो ऐसा ही यहां लगेगा। अगर यहां क्यूब रूट होता तो अपन यहां क्यूब रूट लगा देते, समझ रहे हो। तो x प्लस डेल्टा x 26 है, लेकिन यहां अपने पास टोटल क्या है 26 का अंडर रूट है ना, तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं 1/2। तो ये कितना आ गया, या फिर अंडर रूट लगा देना, एक ही बात है। 5 प्लस में 0.1 इक्वल्स टू में 26 का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा ये 5.1 इक्वल्स टू में 26 की अंडर रूट। तो देखो हमें पता है 25 किसके 5 का रूट होता है, तो 0.1, तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5.1 आ गई, किसकी रूट 26 की। ठीक है, तो देखो जितना क्या हुआ x में इंक्रीजमेंट यहां हुआ, x में जितना इंक्रीज हुआ 1 उतना ही किस में हुआ है y में इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, तो जो y की वैल्यू है वो करस्पॉन्डिंग इंक्रीजमेंट होता है किसकी वैल्यू में, x की वैल्यू में। तो सिंपल सा मेथड है, सबसे पहले हमें क्या करना है डी वाई जो भी क्वेश्चन है उसमें जो भी ये इक्वेशन है उसे x लिखेंगे y के इक्वल में, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसको हम 2 पार्टों में ब्रेक करेंगे, एक x और एक डेल्टा x, फिर हम निकालेंगे डेल्टा y। डेल्टा y मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स और डेल्टा x, इनकी वैल्यू पुट करके डेल्टा y की वैल्यू हो जाएगी। फिर इस इक्वेशन में सारी की सारी वैल्यू
पुट कर देंगे। तो समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है, उसमें बस थोड़ा सा चेंजेस है और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखना, जब यहां हम ये पुट करेंगे तो जो अपने पास क्वेश्चन में है ना वो ही यहां लगाएंगे ना, क्योंकि ये इसका ही एक क्या होता है, एक्चुअली में ये है क्या, यही तो है, x प्लस डेल्टा एक्स क्या है, यही है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल 24 कराता हूं मैं, वो भी ऐसा कैसा ही है। तो सब में सेम प्रोसेस है, कोई भी चेंजेस नहीं है। यूज डिफरेंशियल टू, ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट 66 की पावर 1/3, एग्जाम्पल नंबर 24। तो वही y इक्वस टू x की पावर 1/3, इसको क्या लिख लिया, x लिख लिया। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखो dy अपॉन में dx इक्वस टू क्या होगा, 1/3x n x n माइनस 1, तो 1/3 माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करते हैं, dy अपॉन में dx इक्वस टू 1/3। देखो ये हो जाएगा कितना, यहाँ आएगा 1, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये -1, तो -2 अपॉन के 3, तो x की पावर आएगी -2/3। इसको सॉल्व करने पर x की पावर क्या आई, -2/3। अब मैं इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या कर लेता हूं, नीचे लिख लेता हूं, ठीक है ना। 1/3 x की पावर 2/3, ये अपने पास क्या आ गया, dy अपॉन में dx आ गया, dy अपॉन dx आ गया। कोई सिंपल सी बात है। अब हम यहां से सॉल्व करेंगे इसको, डेल्टा x और x। तो देखो हम x क्या मानेंगे, इसके आसपास वाली कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका परफेक्ट क्यूब रूट निकलता हो, क्या निकलता हो, परफेक्ट क्यूब रूट। तो इसके आसपास ऐसी वैल्यू है क्या, 64, क्या है 64। 64 की वैल्यू क्या होती है, क्यूब रूट 4 होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, x इक्वस टू तो हो जाएगा अपना 64 और डेल्टा x इक्वस टू हो जाएगा 2। आगे समझ में कि x और डेल्टा x कैसे करेंगे, जो ये क्वेश्चन है इसके यूज से ही, यानी कि हमें इसके आसपास की वैल्यू ऐसी देखनी है जिसका परफेक्ट क्यूब रूट निकल जाए। तो परफेक्ट क्यूब रूट होता है 64 का, फिर बची कितनी वैल्यू 2, वो हो जाएगी डेल्टा x, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा y। तो डेल्टा y क्या होता है, dy अपॉन में dx और डेल्टा x, वैल्यू पुट कर दो। dy अपॉन में dx की वैल्यू है ये रही, 1/3 x की पावर 2/3 और डेल्टा x की वैल्यू है 2। अब यहां x की वैल्यू ये रही 64 पुट करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू। आ रही है ना समझ में। तो देखो डेल्टा y इक्वल्स टू 1/3, x की वैल्यू कितनी है 64, 64 की पावर है 2/3 इंटू में 2, क्लियर। डेल्टा y इक्वल्स टू 1/3। देखो 64 यानी होता है 4 की पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 की पावर 2/3,
तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर 2 यानी कि 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। आगे समझ में? तो मैं यहां लिख देता हूं 8 और इनटू में 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4, तो अपने पास आ जाएगा 1/12। सही है क्या? डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 ही है। कितनी है? 2। तो वो अपने पास आ गया कितना? 1/12। ये यहां कितना है? 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 यानी कि 16 में 2 से डिवाइड देंगे तब आएगा 8। कितना आएगा? 8। और ये हो जाएगा 8 3 जा 24। तो ये 1/24 आ गया, लेकिन हमें 1/24 से कोई मतलब नहीं, हमें तो नंबर चाहिए पॉइंटों में। किस में चाहिए? पॉइंटों में, है ना? क्योंकि हम ऐसा नहीं लिख सकते जो भी इसके अप्रोक्स क्या आएगी, अब हमें पता है कि 4 पॉइंट कुछ आएगी, तो 4.1/24 थोड़ी लिखेंगे, तो इसलिए हम इसे पॉइंटों में चेंजेस कर लेते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे? 24 का डिवाइड देंगे 1 में, तो देखो पॉइंट लगा के 2 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5, ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम जाएगा। कितने टाइम? 4 टाइम। कितना बचेगा? 4, पॉइंट लगा के फिर 0, ये आ जाएगा 1, तो आएगा 0.41। कितना आ जाएगा? 0.41 आ जाएगा। ठीक है, किसकी वैल्यू आई है? डेल्टा वाई की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा वाई की वैल्यू। ठीक है, कितनी जीरो? अच्छा 2 0 आएंगी ना, 0.20, तो 0.041 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 डिजिट है। तो उसके बाद ये किसकी वैल्यू अपने आ गई? डेल्टा वाई की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? वैल्यू फाइंड करनी है अप्रोक्सीमेट, इसके अप्रोक्सीमेशन। तो फॉर्मूला देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या होना चाहिए? y प्लस में डेल्टा वाई इक्वस टू में x प्लस में डेल्टा x, और इसकी पावर जो यहां गिवन है वो हम यहां लगाएंगे 1/3। आगे समझ में? y की वैल्यू ये रही, x की पावर 1/3। ठीक है, प्लस डेल्टा y की वैल्यू क्या है? 0.041। देखो ये वही वैल्यू है y की, x की पावर 1/3, तो x की पावर 1/3 यानी कि x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? जो यहां से हमने की, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर दोगे तो आप क्वेश्चन देखते ही है ना आंसर इसका लगा सकते हो। जैसे इसका परफेक्ट जो स्क्वायर है, वो परफेक्ट क्यूब है, वो कितना होगा? 64 होगा, तो 64 यानी कि 4 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आने वाली है। तो ये प्रोसेस ध्यान रखना है बस, है ना? तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू अपन ने क्या है? x की वैल्यू अपने पास 64 प्लस 2, और यहां वो की वही आ जाएगा। देखो डेल्टा प्लस डेल्टा x वही कितना हो जाएगा? 66 की पावर 1/3। तो यहां x की पावर 1/3 यानी कि 64 की पावर 1/3 प्लस 0.041 इक्वल्स टू 64 प्लस में 2 की पावर 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 64 की पावर 1/3, तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस में 0.041 इक्वल्स टू में 66 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 4.041 इक्वल्स टू 66 की पावर 1/3 आंसर। ठीक है, ये तो है कंप्लीट मेथड, ऐसे हमें सॉल्व करना है। पर देखो आंसर निकालना कितना इजी है वो मैं आपको एक छोटे से उससे ट्रिक से बताता हूं। देखो हमें कुछ भी नहीं करना,
केवल डेल्टा वाई की वैल्यू आप फाइंड कर लेना। किसकी वैल्यू फाइंड कर लेना? डेल्टा वाई की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करना। तो डेल्टा वाई की वैल्यू सबसे पहले तो ऐसे ही करके ये डिफरेंशिएशन किया और डेल्टा वाई की वैल्यू इससे फाइंड कर ली। कितना आ गया? 0.041। डेल्टा वाई की वैल्यू आते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। डेल्टा वाई की वैल्यू आते ही आपको क्या सोचना है? बस ऐड कर देना है किसमें? जो इसके आसपास वाला नंबर है। देखो हमने इससे पहले वाला जो एग्जांपल किया था ना, वो था कितना? 26 का रूट। तो हमें पता है 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5 लिखा पॉइंट, और जितनी डेल्टा वाई की वैल्यू आई है वो पुट कर दी। तो उसमें डेल्टा वाई की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो यहां 1 इसमें ऐड कर दिया और लिख दिया था। ये अपना आंसर आ गया था। ठीक है, अब अपने पास कितना है? 66 की पावर 1/3। तो हमें पता है 66 के आसपास जिसका क्यूब रूट होता है वो कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड की। डेल्टा वाई तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। वो अपना आया था 0.41 और इक्वल्स टू में जो क्वेश्चन गिवन है उसको लिख दिया सीधा ही। ये एक सिंपल सा आंसर सोचने का तरीका है ना। केवल डेल्टा वाई को जो क्वेश्चन गिवन है उसके आसपास वाली, अगर रूट में है तो उसके परफेक्ट रूट वाली वैल्यू, क्यूब रूट में है तो आसपास की परफेक्ट क्यूब रूट वाली वैल्यू उसमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां कैसा ही नंबर आ सकता है, पॉइंटों में भी आ सकता है। मैथ जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है। तो इसकी जो एक्सरसाइज है कितनी 8.4, उसके जो फर्स्ट के क्वेश्चन है ना वो सेम इसी कॉन्सेप्ट से होंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ट्राई करना करने की, हो जाते हैं तो अच्छी बात है, सीखोगे ही कुछ अपने आप करोगे तो नहीं तो हम तो करा ही रहे हैं, खैर छोड़ थोड़ी रहे एक भी क्वेश्चन, तो कोशिश करना। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई प्रॉब्लम हो तो भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।